वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। तो ये चैनल ही नहीं, ये एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं हमेशा आपको एजुकेशनल वीडियोस बताती हूँ और हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ अबाउट स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट्स, फेशियल्स, मेकअप्स। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्ट्स में या फिर वीडियोस में मैं आप तक पहुंचाती हूँ, आप तक वो सब कुछ शेयर करती हूँ। जितना भी मुझसे हो सकता है आई फील कि मैं आप तक वो सब पहुंचा हूँ और आप वो देखो क्या नया आ रहा है या क्या नई चीज़ ये ब्यूटी इंडस्ट्री में आ रही है। सो इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज के जो टॉपिक्स है ये है स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने स्किन टोन पढ़ा। हमने कल देखा वार्म, कूल एंड न्यूट्रल्स। तो वार्म कलर्स कौन से होते हैं, वार्म कैसे होते हैं, कूल कौन से होते हैं। हमने कलर व्हील में भी देखा कि प्राइमरी कलर्स क्या है, सेकेंडरी कलर्स क्या है, राइट। तो हम प्रॉपर जो कलर व्हील है उसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में जाएंगे, एक एक टॉपिक करेंगे। बट आपको जितना बेसिक पता होना चाहिए था उतना आपने कल सीख लिया है। और अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप मेरे जो ये लेक्चर्स है डे फर्स्ट, डे सेकेंड, उसमें आप जाइए और वो देखिए। तो आज हम देखने वाले हैं स्किन टोन और उसके अंडरटोन्स। तो ये जो मेरा स्किन टोन है उसका अंडरटोन भी है, राइट। जैसे हमारे हेयर कलर्स होते हैं तो हेयर कलर का अंडरटोन भी होता है। जब हम धूप में जाते हैं हमारे जो हेयर्स है वो एक अलग शाइन देते हैं, एक रिफ्लेक्शन शेड देते हैं, तो उसको अंडरटोन कहा जाता है। ओके, तो हमारे स्किन का भी अंडरटोन होता है, हमारे हर एक प्रोडक्ट का अंडरटोन्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे स्किन टोन एंड अंडरटोन। उसी के ऊपर आपका जो बेस होता है फाउंडेशन का वो बैठता है। तो इसके लिए हमें टोन और अंडरटोन सीखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हम देखने वाले हैं आज वो है स्किन करेक्शन एंड करेक्टर्स। स्किन में जो भी अनइवन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक्ने स्पॉट्स हो, एक्नेज हो या पिगमेंटेशंस हो, पैचेस हो या ब्लड कैपिलरीज हो, अलग अलग चीज़ें जो हमारे स्किन के ऊपर होती है, तो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू प्रिपेयर स्किन फॉर एवरीडे पर्पज। अभी जो स्किन प्रिपेयरिंग होता है वो दो तरीके का होता है। एक एवरीडे हम हमारे स्किन को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो केयर करते हैं, और एक ब्राइडल का या फिर हमारे पास जो भी मॉडल आती है या जो क्लाइंट आते हैं उनका हम ड्यूरिंग द मेकअप हम किस तरीके से स्किन प्रेप करते हैं, तो वो अलग प्रेपिंग होता है। तो दोनों भी प्रेपिंग अलग अलग है। आज हम सेल्फ प्रेपिंग देखेंगे या आपको हर स्किन टाइप के हिसाब से कैसे प्रेप करना है, आज वो सीखेंगे। और हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि आप मॉडल के ऊपर कैसे प्रेप कर सकते हो, तो ये आज हम देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्किन टोन हमने देखे हैं, कौन से स्किन टोन है आपको यहाँ पे फ्लैश होगा। तो स्किन टोन है वेरी वेरी फेयर, वेरी फेयर, फेयर, मीडियम, डस्की एंड ब्रॉन्ज। ओके, तो ये जो है डस्की मतलब आप ब्रिटिश कह सकते हो, एंड ब्राउन कह सकते हो, ब्रॉन्ज कह सकते हो। तो ये जो है ये हमारे पूरे स्किन टोन्स है। अभी ये टोन्स के अंडरटोन्स भी है, राइट। ये टोन्स के अभी अंडरटोन्स क्या है हम वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको इजी चार्ट बताती हूँ। तो ये जो है ये है स्किन टोन, ये है स्किन अंडरटोन्स, और बाद में हम न्यूट्रलाइजिंग और करेक्टर्स सीखने वाले हैं। तो ये जो स्किन टोन्स है वेरी वेरी फेयर, वेरी फेयर, फेयर, मीडियम, डस्की एंड ब्रॉन्ज, ये है हमारे स्किन टोन जो आपको वर्ल्ड वाइड हर किसी के स्किन टोन मिलते हैं। तो ये हमारे स्किन टोन्स है। अभी ये जो स्किन टोन्स है तो हर एक एरिया, हर एक कंट्री वाइज हमारे टोन्स बदलते रहते हैं, तो उनके जो अंडरटोन्स है वो भी उसी हिसाब से रहेंगे। जैसे अगर कोई बहुत वेरी वेरी फेयर है तो मोस्टली वेरी वेरी फेयर क्लाइंट आपको कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर होता है, जम्मू कश्मीर, राइट, या लंदन, जो भी जहाँ पे भी आपको कोल्ड वेदर मिलता है तो वहाँ पे आपको वेरी वेरी फेयर आपको टोन मिलता है, कस्टमर्स वैसे होते हैं, राइट।
तो अभी वेरी वेरी फेयर का जो अंडरटोन है, उनके स्किन के अंदर का जो कलर है, आप कभी भी देखो कश्मीरी लोग हम बोलते हैं कि उनके जो चिक्स होते हैं वो सेब जैसे होते हैं, राइट, वो एप्पल जैसे होते हैं, वो रेडिश होते हैं, तो वो उनका अंडरटोन होता है, राइट। तो अंडरटोन उनका क्या है, पिंक, उनका अंडरटोन हो गया पिंक। उसके बाद आता है वेरी फेयर, ओके, वेरी फेयर में आता है अगेन, अगर जिसके पास भी जिनका टोन फेयर में है उनका अंडरटोन हमेशा पिंक ही रहेगा। आप कोई भी 1 नंबर फाउंडेशन लेके देखो, आप कोई भी फेयर टोन के ऊपर जाने वाला फाउंडेशन देखो, आपको वो फाउंडेशन में जरूर पिंक अंडरटोन आपको जरूर मिलेगा, ओके। इसके बाद है ये मीडियम, मीडियम मतलब कौन से, जो महाराष्ट्र साइड आते हैं जहाँ पे उनको वेदर मिक्स मिलता है। मिक्स वेदर मतलब कैसे वेदर, जो वेदर में आपको ह्यूमिडिटी होती है, मतलब गर्मी भी है और कोल्ड वेदर भी है, जो मिक्स वेदर है, राइट। तो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो ऐसे साइड में आपको कैसे कस्टमर्स मिलेंगे या कैसे टोन्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे मीडियम, फेयर टू मीडियम टोन आपको वहां पे मिलेगा। तो मीडियम टोन अगर है किसी का, तो आपको क्या है उनका अंडरटोन, येलो, उनका अंडरटोन रहेगा येलो। अगर कोई किसी का स्किन डस्की है, डस्की कब होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सी साइड में रहते हो, राइट, या जहाँ पे हमेशा गर्मी काफ़ी रहती है या धूप काफ़ी रहता है, तो वो साइड आपको जो है वो डस्की मिलेगा। डस्की मतलब सावला टोन, ब्रिटिश टोन। तो डस्की के लिए उनका अंडरटोन होता है रेड। और ब्रॉन्ज मतलब जो डार्क स्किन होती है, जिसको हम डार्क ब्राउन कहते हैं, या डार्क स्किन होती है जैसे साउथ साइड के जो होते हैं, राइट, तो उनके जो टोन होता है वो होता है ब्रॉन्ज या ब्राउन। तो उनका जो अंडरटोन होता है वो होता है मरून, ओके। तो अभी आपको अंडरटोन क्यों पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है अंडरटोन पता होना। तो आपके पास अगर इनमें से कोई भी स्किन टोन के अगर कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो जो आपको फाउंडेशंस यूज करने हैं या फिर जो आपको करेक्टर्स यूज करने हैं, वो अकॉर्डिंग टू आवर स्किन अंडरटोन के हिसाब से ही आप कर सकते हो। इसके लिए आपको ये और ये आपके दिमाग में फिक्स करना है कि अगर मेरे पास ये टोन के आते हैं कस्टमर्स, तो मुझे ये अंडरटोन पता होने चाहिए, ओके। तो आपके पास ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया। हर एक कंट्री वाइज, हर एक वेदर वाइज आपके कस्टमर्स का, आपके एरिया में कौन से टोन के कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, ये आपको समझना है। हर कंट्री में अलग अलग टोन ज़्यादा होता है, हर कंट्री के टोन्स, हर स्टेट के टोन्स अलग होते हैं, टेक्सचर्स अलग होता है। उसी हिसाब से आपको स्किन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से आपको फाउंडेशंस लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही आपके पास अंडरटोन्स होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन करेक्टर्स एंड न्यूट्रलाइजर्स, ओके। अभी स्किन करेक्टर मतलब क्या, तो स्किन करेक्टर मतलब अगर आपकी क्लाइंट वेरी वेरी फेयर है, राइट, उनको वेरी वेरी फेयर क्लाइंट है, तो उनका अंडरटोन पिंक हो गया, राइट। आपके पास जो पिंक अंडरटोन वाली कस्टमर्स है, उनका अंडरटोन आपको पिंक मिल गया, तो उनकी स्किन के ऊपर आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज करोगे या करेक्शन करोगे, जो भी इशू उनके स्किन के ऊपर आया है, तो आप किस तरीके से उनके स्किन को न्यूट्रलाइज या करेक्ट करोगे। तो सबसे पहले अगर इनके स्किन पे एक्ने आता है, अगर फेयर टू मीडियम टोन के ऊपर अगर एक्ने आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्ने का कलर क्या होता है, एक्ने का कलर क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, रेड। एक्ने का कलर मोस्ट ऑफ द टाइम रेड होता है। या किसी की स्किन है सेंसिटिव, राइट, तो सेंसिटिव का कलर भी क्या होता है, रेड होता है, राइट। तो ये जो चीजें होती है, तो ये मोस्टली फेयर, वेरी वेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन के ऊपर अगर कोई एक्ने आता है या सेंसिटिव आता है, तो उनके जो स्किन का प्रॉब्लम है वो ज्यादातर रेड कलर में दिखाई देगा। तो रेड कलर में दिखाई देगा, तो आपको कौन सा करेक्टर यूज करना है रेड को छुपाने के लिए,
ऑफ कोर्स आपको यूज करना है ग्रीन करेक्टर, आपको लेना है ग्रीन करेक्टर जो आपके रेड एक्ने को, आपके सेंसिटिव पार्ट को क्या करेगा, हाइड करेगा, छुपाने में मदद करेगा, राइट। तो आपको यूज करना है ग्रीन करेक्टर। अगर फेयर क्लाइंट है, फेयर है, थोड़ी फेयर टू मीडियम है, तो आपको उसको कौन सा करेक्टर यूज करना है, और समझो फेयर क्लाइंट है, थोड़े से हल्के डार्क सर्कल्स है उसको, तो आपको उसको कौन सा यूज करना है। एक तो आप यूज कर सकते हो पीच, पीच या फिर लाइट ब्राउन कलर। अगर ये फेयर टू मीडियम है तो लाइट ब्राउन कलर, अगर ये फेयर है तो पीच। अब ये करेक्टर न्यूट्रलाइजिंग मतलब अगर डार्क सर्कल्स है या फिर छोटे एक्ने आए हैं, उनका स्किन अगर फेयर है, ओके, तो छोटे छोटे क्रस्ट जैसे एक्ने हैं, ज्यादा रेडिश नहीं दिखाई दे रहे वो, तो आप पीच अंडरटोन पीच करेक्टर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास फेयर टू मीडियम क्लाइंट आई है तो उनके डार्क स्पॉट्स या हल्के एक्ने स्पॉट्स छुपाने के लिए आप लाइट ब्राउन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ओके। अगर आपके पास आती है मीडियम टोन, मीडियम टोन, तो आपको कौन सा करेक्टर यूज करना है, ब्राउन करेक्टर्स आपको यूज करना है। अगर आपके पास आती है डस्की अंडरटोन, डस्की अंडरटोन, तो आपको ऑरेंज, अभी डस्की और मरून या मीडियम डस्की और ब्रॉन्ज में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से पिगमेंट ज्यादा आएंगे, तो कभी भी याद रखो उनको पैचनेस, पिगमेंटेशन या एक्ने स्पॉट्स या उनके स्किन के ऊपर एक्ने भी उन्हीं के स्किन टोन वाइज आपको मिलेंगे, उन्हीं के स्किन टोन वाइज ही या डार्कर पिगमेंटेशंस ही आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपके पास डस्की टोन के ऊपर अगर कोई एक्ने स्पॉट है या अगर कोई डार्क सर्कल्स है या लाइट पिगमेंटेशन पैचेस है, तो उसको आपको हाइड करने के लिए आपके पास ऑरेंज करेक्टर होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ब्रॉन्ज अंडरटोन है, डार्क स्किन टोन है और उनका अंडरटोन है मरून, तो आपको उनके वो प्रॉब्लम्स को छिपाने के लिए आपके पास होना चाहिए रेड करेक्टर, ओके। ये समझ में आ गया थ्योरी। अभी हम प्रोडक्ट के साथ ये थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास ये है शॉपरेल का पैलेट, ये मेरे पास है शॉपरेल का जेड पैलेट। तो अभी ये जो शॉपरेल का जेड पैलेट है ना, उसपे हर एक प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए, कवर अप करने के लिए यहाँ पे करेक्टर्स दिए हुए हैं। तो हम अगेन रिवाइज करते हैं कि ये स्किन टोन्स होते हैं, स्किन टोन्स के ये अंडरटोन्स होते हैं और ये होते हैं करेक्टर शेड। आपको उन्हीं के अंडरटोन वाइज, उन्हीं के प्रॉब्लम वाइज आपको क्या यूज करना है, करेक्टर्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर क्लाइंट आपके पास वेरी वेरी फेयर या वेरी फेयर क्लाइंट आती है और उनके स्किन के ऊपर अगर आपको एक्ने दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनके एक्ने कैसे रहेंगे, रेड रहेंगे। अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो क्या रहेगी, रेड रहेगी, राइट। तो रेड प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए हम हमेशा ही ग्रीन करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा ही ग्रीन करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी हमें हमारे रेड प्रॉब्लम को छुपाना है तो हम हमेशा ही ग्रीन करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको करेक्टर्स अच्छे से दिख रहे होंगे, राइट। तो हम हमेशा ही हमारे ग्रीन करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे कोई भी रेड इश्यूज है उसको छिपाने के लिए। अगर मेरे पास ऐसी क्लाइंट आती है जिसका जो फेस है वो फेयर है, उसका अंडरटोन पिंक है, उसके जो छोटे एक्ने हैं या क्रस्ट है या अगर उसको लाइट डार्क सर्कल्स है, तो उसको हाइड करने के लिए मेरे पास कौन से शेड चाहिए, तो सबसे पहले मेरे पास चाहिए पीच। पीच मतलब क्या, जिसमें आपको जो टोन है वो थोड़ा फेयर हो। ये है पीच अंडरटोन। ये दिखेगा नहीं बिकॉज ऑफ ये स्किन टोन वाइज होता है। मैं आपको हैंड के ऊपर दिखाती हूँ।
ये है पीच अंडरटोन, राइट। तो ये जो पीच अंडरटोन है जिसमें थोड़ा सा पिंकिश टोन होता है, वो अंडरटोन में उसको लाइट डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए या एक्नेज हाइड करने के लिए दे सकती हूँ। अदरवाइज मैं उसके ऊपर यूज कर सकती हूँ लाइट ब्राउन। तो समझो ये शेड जो है, ये लाइट ब्राउन जो शेड है, बहुत ही लाइट ब्राउन। आई होप आपको दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट ये जो लाइट ब्राउन अंडरटोन्स है, ये जो लाइट ब्राउन टोन है, ये जो लाइट ब्राउन टोन है, ये मैं डेफिनेटली उसको यूज करूंगी ये लाइट स्पॉट हाइड करने के लिए। फाइन। इसके बाद जो क्लाइंट आती है वो आती है मीडियम अंडरटोन। मीडियम अंडरटोन मतलब उनका जो फेस है, उनका जो प्रॉब्लम है, अंडरटोन रहेगा वो येलो रहेगा, और जो भी इश्यूज उनको है, या फिर एक्ने स्पॉट्स हो या एक्नेज हो, या फिर एक्ने मतलब रेड एक्ने नहीं, नॉर्मल स्किन टोन वाले जो एक्ने आते हैं वो वाले एक्ने। रेड एक्ने कोई भी स्किन टोन के ऊपर हो, आपको रेड के लिए हमेशा ग्रीन करेक्टर ही चाहिए हाइड करने के लिए, ये आप याद रखो। मीडियम अंडरटोन मीडियम स्किन टोन येलो अंडरटोन के ऊपर अगर आपको एक्ने स्पॉट्स या अगर आपको पिगमेंटेशंस भी है तो आपको हाइड करने के लिए चाहिए प्रॉपर ब्राउन टोन। उसको हम चाइनीज शेड भी कहते हैं। जैसे आपको ओके आपके पास चाहिए ब्राउन अंडरटोन, तो ब्राउन अंडरटोन, ये जो अंडरटोन्स होते हैं ब्राउन अंडरटोन, आपका कैसे टोन है, आपका जो मीडियम टोन है वो किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज कर सकते हो। तो ये है ब्राउन अंडरटोन्स। ओके, इसके बाद अगर डस्की स्किन है और उनके डस्की स्किन मतलब विटिश टोन के ऊपर कभी भी आपको अगर पिगमेंटेशन या पिगमेंट बटरफ्लाई मार्क्स या डार्क सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं या एक्ने स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है वो ज्यादातर आपको हाइड करेंगे ऑरेंज से। ओके, अभी इसमें जो ऑरेंज टोन है वो प्रॉपर ऑरेंज टोन है नहीं, अदरवाइज ऑरेंज टोन भी होता है, पर इसमें आप ये डार्कर शेड यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये जी पैलेट है शॉपरेल की तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर आपको इसमें ओके तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर ये भी जाता है, आप ये भी यूज कर सकते हो। ये जो है ये थोड़ा सा रेडिश टोन में जाता है, जो ब्रॉन्ज स्किन के लिए है रेडिश टोन, ये रेडिश टोन में जाता है। मैं आपको ऑरेंज शेड दिखाती हूँ, अगर शेड्स मिलते हैं इससे आप काउंटरिंग भी कर सकते हो, इससे आप करेक्टर्स भी कर सकते हो। ग्रीन कलर का करेक्टर्स है, पीच अंडरटोन है या येलो अंडरटोन है। तो ये जो येलो है ये आप डस्की के लिए भी यूज कर सकते हो, ये टोन है, या आप डस्की के लिए भी यूज कर सकते हो, आप ये मीडियम टोन के लिए भी यूज कर सकते हो। ये जो येलो अंडरटोन है ये आप डस्की के लिए और मीडियम अंडरटोन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एक है मेरे पास, और एक करेक्टर्स है जो आई मैजिक का है। आई मैजिक के जो शेड्स है वो थोड़े से लाइट शेड्स है, वो थोड़े से जो है वो लाइट शेड्स है, आप देख लो। ये जो है ये येलो है, ये ग्रीन है, और ये आप पर्पल कहेंगे। अगर बहुत वेरी वेरी फेयर क्लाइंट रहेगा तो ये यूज होता है उनके प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए। ओके, और ये अपने इंडियन टोन के ऊपर जाने वाले मतलब मीडियम टोन, डस्की टोन, ब्रॉन्ज टोन के ऊपर जाने वाले करेक्टर्स है। ये जो है ये क्रीम पैलेट है, क्रीम बेस है, इसके जो ये काफी क्रीमी है, आप देख रहे हो। मैंने जब प्रोडक्ट ले रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटरी इफेक्ट आ रहा है। ये काफी क्रीमी प्रोडक्ट है और काफी लाइट वेट प्रोडक्ट है, ये क्रीमी भी है और काफी लाइट वेट प्रोडक्ट है। तो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के ऊपर तो काम नहीं करेगा, ये बस आप एज अ प्रैक्टिस के लिए यूज करोगे, बट डोंट यूज फॉर अ प्रोफेशनल यूज। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल यूज के लिए यूज मत कीजिएगा। आप ये जो पैलेट है ये प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज कर सकते हो। आप डर्मा, सुप्रा और के ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स है या फॉरएवर 52 के जो प्रोडक्ट्स है, आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो
आपके प्रोफेशनल यूज़ के लिए, प्रॉपर काउंटरिंग और करेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर करेक्टर्स, न्यूट्रलाइजर्स यूज़ करना, क्योंकि अच्छे कंपनी के और अच्छे लॉन्ग टाइम पीरियड रहने वाले और अच्छे से कवरेज देने वाले करेक्टर्स और न्यूट्रलाइजर्स अगर होंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट होता है और आपको और इम्प्रूवमेंट मिलती है स्किन में और आपका मेकअप अच्छा होता है। सो दैट्स इट, ये था हमारा स्किन टोन, स्किन अंडरटोन एंड करेक्टर्स न्यूट्रलाइजिंग नॉलेज। मैं ये रब करके आपको ये प्रॉपर लिखवा के देती हूँ। आप तो करेक्टर्स मतलब ऐसी चीज आपके स्किन के ऊपर, आपके मॉडल के स्किन के ऊपर जो भी ऐसी चीज है जो अनवांटेड है, जो आपको नहीं चाहिए, ऐसे स्किन के लिए आपको करेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं जो कि वो चीज को करेक्ट करेगा। तो जैसे आपके स्किन के ऊपर अगर रेड स्पॉट्स है तो उसको हाइड करने के लिए आपके पास ग्रीन करेक्टर चाहिए। ओके अगर आपके क्लाइंट के स्किन के ऊपर लाइट ब्राउन पैचेस है, जैसे डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, एक्ने स्पॉट्स है, तो उसको हाइड करने के लिए आपके पास चाहिए ऑरेंज करेक्टर। अगर आपके क्लाइंट के पास क्लाइंट के स्किन के ऊपर बहुत लाइट डार्क सर्कल्स है, बहुत लाइट पैचेस है, तो उसको हाइड करने के लिए आपके पास चाहिए येलो करेक्टर। और अगर आपके क्लाइंट की स्किन काफी डार्क है और उनके स्किन के ऊपर पैचेस जो है, जो पिगमेंटेशन है, जो बटरफ्लाई मार्क्स है, वो काफी डार्क है, काफी ब्राउनिश है, डार्किश ब्राउन है, तो आपके पास चाहिए रेड एंड मरून करेक्टर्स। अभी जब आप ग्रीन, ऑरेंज, येलो, मरून करेक्टर्स लगाते हो तो डायरेक्टली उसके ऊपर आप फाउंडेशन नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आपके पास चाहिए ये ब्राउन न्यूट्रलाइजिंग कलर। ये कलर जो है ब्राउन टोन, ये आपके हर एक कलर को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको बोलते हैं करेक्टर्स न्यूट्रलाइजिंग, मतलब करेक्टर्स को न्यूट्रलाइज करना। कोई भी डार्कर कलर अगर आप फाउंडेशन में मिक्स करोगे तो एक अलग टोन बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड, मरून या ग्रीन को हाइड करने के लिए हम ब्राउन टोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारे जो हमें इंपॉर्टेंट है, ये शेड्स तो हमारे पास होने ही चाहिए। ओके तो ये हमारे पास होने ही चाहिए, ऐसे वाले ये प्रोडक्ट्स है। सो अभी आपको करेक्टर्स समझ में आ गया, मैंने आपको करेक्टर्स दिखा भी दिए। अगेन एक बार शो करती हूँ, आप देख लीजिएगा, आप फोटो भी निकाल लीजिएगा। अभी इसमें व्हाइट क्यों दिया गया है, तो वो बेस के लिए दिया जाता है। ओके ये येलो है, ये ग्रीन है, ये पीच है, ये डार्क ब्राउन है, ओके ये लाइट ब्राउन है एज अ फॉर अ न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट। ये न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट है, स्किन टोन वाइज ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये जो लाइन है, थर्ड लाइन, ये न्यूट्रलाइजिंग ब्राउन कलर्स है। ये करेक्टर्स है, ओके ये डार्कर करेक्टर्स है, डार्कर स्किन, डार्कर पैचेस, डार्कर करेक्टर्स, लाइटर स्किन, लाइटर पैचेस, लाइटर करेक्टर्स। ओके तो ये पूरा करेक्टर पैलेट है। ओके अभी ये जो करेक्टर्स है ये क्रीम बेस में है। काफी करेक्टर्स आपको लिक्विड बेस में भी मिलते हैं। आपको लिक्विड बेस मतलब जैसे ये क्रीम बेस में है, ये क्रीम बेस में है, राइट, तो आपको करेक्टर्स लिक्विड बेस में भी मिलेंगे। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे हम हर एक प्रोडक्ट के जो सब प्रोडक्ट्स है, जैसे क्रीम में है, लिक्विड में है, ये हम देखेंगे। ओके तो ये हमारा करेक्टर्स हो गया। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है स्किन प्रिपरेशन। किस तरीके से आप आपके क्लाइंट के स्किन को प्रिपेयर करोगे। ओके और उससे पहले आपको ये जानना है कि आप किस तरीके से आपके स्किन को प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले आपको स्किन प्रिपरेशन में क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। अगर आप स्किन प्रिपेयर कर रहे हो, या स्किन प्रिपेयर मतलब क्या, स्किन केयर, एवरीडे स्किन केयर, स्किन को एवरीडे केयर करना, स्किन को अच्छे से रखना, इसको हम स्किन प्रेप कहते हैं। तो ये हो गया एवरीडे। ओके तो एवरीडे आप कैसे स्किन को प्रेप करोगे, तो सबसे पहले आपको स्किन क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग के लिए आप क्लींजर यूज कर सकते हो,
आप यूज कर सकते हो फेस वॉश, राइट। इसके बाद आपको क्लींजिंग के बाद आपको क्या यूज करना है, टोनर। हमेशा टोनर आपको यूज करना है। टोनर से आपके जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं, आपका स्किन का पीएच बैलेंस होता है, आपको रिफ्रेशिंग कूलिंग इफेक्ट मिलता है। टोनर के बाद हम यूज करेंगे स्किन के लिए सिरम्स। सिरम वाटर बेस होते हैं, तो जैसे आपके स्किन टाइप है वो अकॉर्डिंग आप सिरम यूज कीजिएगा। ये भी हम एवरीडे डेप्थ में जाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। सीरम के बाद हम यूज करते हैं मॉइस्चराइजर। तो दो टाइप के मॉइस्चराइजर आते हैं, एक ऑयल बेस और एक वाटर बेस। एक ऑयल बेस मॉइस्चराइजर आता है और एक वाटर बेस मॉइस्चराइजर आता है। इसके बाद जो है वो हम करते हैं एसपीएफ। एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं जब हम यूज करते हैं तो वो भी दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं सनस्क्रीन और सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आता है और सनस्क्रीन आते हैं, राइट। अभी इसमें भी आते हैं आपको एसपीएफ 15, 25 या 20, 25, राइट, 30, 40, 50, 60, राइट। ये एसपीएफ आते हैं। तो आप जितने ज्यादा इंडोर रहोगे उतना, अगर आप कम एसपीएफ लोगे तो चलेगा। जितने ज्यादा आप आउटडोर्स रहते हो, बाहर का आपको काम ज्यादा है, उतने ज्यादा आप एसपीएफ यूज करोगे तो चलेगा, ओके। यही इसका थ्योरी है। एसपीएफ प्रोटेक्ट करेगा। अगेन जब आप फेस वॉश करोगे और शाम के टाइम पे या नाइट टाइम पे, अगेन आपको क्या करना है, ये हो गया डे रूटीन। नाइट टाइम पे एसपीएफ यूज नहीं करना है, ओनली क्लींजर, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर। ये चार चीजें आपको नाइट में यूज करनी है और दिन में आपको ये सब यूज करना है। तो ये हो गया हमारा स्किन प्रिपरेशन। ये हाय स्टूडेंट, तो अभी हमारा जो लेक्चर हो गया था वो था स्किन प्रेपिंग का, राइट। तो मैं मेरी जो स्किन प्रेप है जो मैं नाइट टाइम पे करती हूँ वो मैं डेफिनेटली अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। तो हमारा प्रैक्टिकल भी आज वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेरा जो फर्स्ट है वो मेकअप रिमूव कर रही हूँ। जो भी मेरी स्किन के ऊपर मैंने मिनिमम मेकअप जो किया था वो मैं रिमूव कर रही हूँ। मेकअप रिमूविंग के लिए आप ले सकते हो आपके मेकअप वाइप्स या मिसेलियर वाटर आप ले सकते हो। तो जितना भी मेकअप टिश्यू से निकल सकता था मैंने वो निकाल दिया है प्रॉपर। आप बिल्कुल भी स्किन को ना मेकअप रिमूव करने के टाइम पे घिसना मत। जितना भी सुपरफिशियल निकलता है उतना निकलने दो। घिसने से स्किन काफी इरिटेट हो जाती है, तो हमें हमारे स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे मेरा मेकअप रिमूव हो गया है। मेकअप रिमूविंग के बाद जब भी आप आपका मेकअप फिर मेकअप टिश्यू से हो या मिसेलियर वाटर से हो या मेकअप ऑयल से हो या मेकअप बाम से हो, आप किसी भी चीज़ से भी आपका मेकअप आप रिमूव करो, उसके बाद आपके पास ये डबल डेप्थ क्लींजर होना चाहिए। ये यहाँ पे मैं ऑयसी ग्लो का डबल डेप्थ क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा डबल डेप्थ क्लींजिंग आपके स्किन को देता है। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ करती हूँ जब भी मुझे स्किन को ऐसे फील होता है कि अच्छे से क्लीन नहीं हुई है या मेकअप मेरा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, तब मैं ये यूज़ करती हूँ। और मेकअप रिमूविंग के लिए मैं हमेशा ही ये डबल डेप्थ क्लींजर जो डीप क्लींजर जो है
क्लींजर्स वो मैं यूज़ करती हूँ। आपको शेरल्स में भी डबल डेप क्लींजर मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल रेंज में है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, पर शेरल्स पे भी आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। ओके, मेकअप में हर एक चीज़ तो छिप जाती है, बट माई स्किन टाइप इज़ कॉम्बिनेशन एंड इट्स मोर टूवर्ड्स ऑयली। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और वो ज़्यादातर ऑयली के तरफ ही जाती है। आई हैव अ एक्ने स्किन प्रॉब्लम सीरियसली। अभी काफ़ी कंट्रोल में है बिकॉज ऑफ आई एम यूजिंग सीरम। मैं ये यूज़ करती हूँ द डमाको 2% सैलिसिलिक सीरम। इसी की वजह से मेरी स्किन काफ़ी अभी नॉर्मलाइज हुई है। मेरे पोर्स जो है वो मिनिमाइज हुए हैं, उसके वजह से एक्ने इश्यूज कम हो गया है। इसमें आपको सैलिसिलिक एसिड, विच हेजल, विलो बार्क मिलेगा, जो आपकी स्किन को ड्राई करने में, जो आपकी स्किन के पोर्स मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, आपके बैक्टीरिया को डेड करने में हेल्प करता है। तो अभी मेरा ये तो हिट बॉल था। यहाँ पे सब जो प्रॉब्लम्स थे वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, बट ये इशू अभी भी बाकी है, ये साइड अभी भी रिकवर होना बाकी है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ उसके लिए। उससे पहले मैं हमेशा फेस वॉश के बाद मेरी स्किन को टोन करती हूँ। टोनर स्पेसिफिक ऐसे कुछ है नहीं कि मैं यही यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ऐसे टोनर लो जो आपके स्किन के लिए काफ़ी जेंटल हो। और हमेशा ही मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर। मेरे पास ये है, आएंगे तो ये जो है ये है विटामिन सी। विटामिन सी टोनर को आपको कभी भी डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है, आपको उसको टैप करना है और वो ड्राई हो जाते हैं जल्दी से। तो टोनर आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है। टोनर आपकी स्किन को टोनर आपकी स्किन को टोनर आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है, आपको आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग और एक कूलिंग एक्शन देता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑयसी ग्लो का लुमिनेटिंग आई ब्राइट क्रीम। ऑयसी ग्लो का लुमिनेटिंग आई ब्राइट क्रीम। अभी ये यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स इशू काफ़ी है, क्योंकि काम बहुत होता है और मुझे बचपन से ही इश्यूज़ है, और ये जेनेटिक है, मेरे मॉम को है, इसके लिए मुझे है। तो जेनेटिक इश्यूज़ जो होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स वो नहीं जाते, बट लाइट हो जाएंगे थोड़ा सा। आप कभी भी देखना आपके डार्क सर्कल्स और आपके जो हेयर प्रॉब्लम या आपके स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये आपके डाइट और आपके लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी होते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट अच्छा है ना, तो ये काफ़ी मिनिमम आपको प्रॉब्लम होगा, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स या आपके डार्क सर्कल्स। ये जो है ना, ये आपको, अगर आपका लाइफस्टाइल और डाइट अच्छा रहेगा तो फिर इसके प्रॉब्लम्स कम होते हैं। पर काम तो करना है, प्रॉब्लम्स तो रहते हैं, टेंशन्स तो रहता है, नहीं तो लाइफ कैसी है, राइट? तो कोशिश करो कि जितना आप आपकी बॉडी को, इनर सोल और आउटर सोल, मतलब आपकी बॉडी को आप अंदर से और बाहर से जितना पॉजिटिव और टॉक्सिक फ्री रखोगे उतना रखने की कोशिश कीजिए। लास्ट मैंने अभी मेरा आई ब्राइट कर लिया है। अभी मैं यूज़ करूँगी ये सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आपको कभी भी ना सीरम्स आपके हाथ में लेना है, आपको कभी भी सीरम्स आपके हाथ में लेना है, उसको ऐसे मिक्स करना है, जस्ट आपको पैट करना है। जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है मैं वहाँ पहले करती हूँ। हाँ, सीरम जो है वो वाटर बेस होता है, तो वो जल्दी आपके स्किन के अंदर
जाता है और सीरम्स आपके स्किन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं। सीरम्स आपके स्किन को काफ़ी अच्छे से मैं कहूँगी रिपेयर करने में मदद करते हैं। मतलब मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा सीरम्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं आपके स्किन के लिए। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये विटामिन B5 मॉइस्चराइज़र, मिनिम इलास्टिक का विटामिन B5 मॉइस्चराइज़र है। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, इसके लिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे बिल्कुल भी क्रीम बेस नहीं जाएगा। मैं हमेशा ही वाटर बेस या जेल बेस ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। कि डे टाइप का जो स्किन प्रिपरेशन होता है, नाइट टाइम का जो स्किन प्रिपरेशन होता है, वो थोड़ा अलग होता है। डे में इसके बाद आप लगा सकते हो SPF और नाइट में आपको नहीं लगाना है। नाइट में बस आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करके सो जाना है। के लेक्चर में हम डे स्किन प्रिपरेशन भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी आपके पास मॉडल आती है, आप मॉडल को किस तरीके से स्किन प्रिपेयर करोगे, कौन से उसके स्टेप्स हैं, आपको किसे कैसे स्किन प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स। ओके, आप उस तरीके से करोगे। तो ये लेक्चर्स हम कल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।